जिस चीज का हुक्म दिया है उस पे अमल करें, जिससे रोका गया है उससे बचते रहे। और वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ होने का मतलब यह है उनके दामन से जुड़े रहो। जब उनके दामन से जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह दुनिया के फितनों से बचे रहोगे और शैतान हमारी नेकियां फिर छीन नहीं पाएगा। जिस पे अल्लाह वालों का करम होता है शैतान उससे बहुत दूर रहा करता है। मौला करीम हमें बगदाद वालों के गुलामों में कबूल फरमाए और हम सबको क़यामत के दिन उनके मुरीदों में खड़े होने की जगह इनायत फरमाए। बरेली के इमाम ने दुआ की थी, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और इसी तरफ इशारा करते हुए मेरे मुर्शिद सरकार ताज शरिया ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शान मकाम मर्तबा गौसे पाक का कौन जाने। आला हजरत कहते हैं, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। रब ने बगदाद वाले को वो अजमतें वो शान अता फरमाई है कि आप अक्ले बशर में समा नहीं सकते। यह हकीकत है। रातों दिन अगर कोशिश करें, हिसाब लगाएं क्या है गौसे पाक, समझ में बात ही नहीं आती है। पीरों के पीर है गौसे पाक, ये पावर उनकी है, उनकी ताकत ये है। फरमाते हैं कि अगर मुझसे पूछे बिना तो सूरज भी नहीं निकलता, कोई दिन कोई महीना मेरी इजाजत के बगैर गुजरता ही नहीं है। ये ताकत अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता फरमाई है और करम है रब का कि रब ने गौसे पाक हमको अता फरमाए। हमारे हिस्से में सरकार गौसे पाक आए हैं, ये रब का करम है कि सरकार गौसे पाक हमारा हिस्सा है। और मैं तो कहता हूं जिनके घरों में बरकत ना हो वो 11वीं किया करें, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा देता है। लेकिन मामला ताहिर भाई क्या है, मामला यह कि 11वीं के 11 रुपए मानते हैं हम। 11वीं के 11 रुपए असले, जेब में 5000 भी पड़े होंगे ना तो निकाल के 10 और एक 11 ही देगा। क्यों भाई? तो कहता इसलिए कि 11वीं है, उसकी निस्बत से 11 रुपए दे रहा हूं। भाई सिर्फ 11 रुपए में 11वीं नहीं, 1100 में भी तो 11वीं है, 11,000 में भी तो 11वीं है, 11 लाख में भी तो 11वीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। मगर कई लोग कहते हैं जी हर बार फातिहा लगवाता हूं, 11 रुपए की शिरनी लाए हो गई 11वीं। नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर 1100 की 11वीं करो, 11,000 की 11वीं करो। इसलिए कि जब वो हमारे दिलों को जानते हैं तो क्या हमारी जेब को नहीं जानते होंगे? वो हमारे जेब की भी उनको खबर है, हम कितनी वुसअत रखते हैं वो सब जानते हैं। तो फिर कंजूसी करने की जरूरत क्या? लोग कहते करता तो बरकत नहीं होती। मैं कहता हूं उनके मोहब्बत के हिसाब से आप करें, अल्लाह आपको बरकत अता करेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मिंबर रसूल पर रोना कफरोज बावकार लाइक़े सदी तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी शरीफ अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, सदर जलसा नक़ीब जलसा व जुमला हाज़रीन इकराम,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बात कान खोल के सुने, ये महफिल है गौसे पाक की। यहाँ कोई खसाब नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। अदब याद रखिए, यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे उतने सुकड़ के निकलोगे। अगर ये समझते हो कुछ लेने आए हैं गौसे पाक से, तो फिर खासाबी खत्म करें, जिम्मेदारी हटाएं और उनके नौकर बन के सुने। वरना शुक्र है डॉक्टर साहब की दावत पे हाजिरी हो गई है। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त, 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करते हैं। ये इनकी मोहब्बत थी कि जो आज हाजिरी हुई है, इनकी ख्वाहिश पर आपसे इतनी गुजारिश है मिजाज बनाएं सुनने सुनाने का, और ऐसे बैठे अदब से जैसे महफिल में बैठा करते हैं। बहुत ज्यादा वक्त मुझे बात नहीं करनी है, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। अगर बरकत की नीयत है तो फिर अपने आप को गौसे पाक का नौकर बना के बैठे। मैंने भीख नहीं मांगी आपसे, दुरूद पढ़ने को कहा था। जिसको जितना इश्क है ना, कोशिश करें उतनी आवाज से हुजूर पे दुरूद पाक पढ़नी है। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाईजान बैठ जाएं, आप भी, आपसे ही कह रहा हूं, आपसे बैठ जाइए। आज की हसीन महफिल आज से नहीं बल्कि बरसहा बरस से बगदाद वाले के नाम से मंसूब होकर सजती आ रही है, और आज भी सजाई गई है। आली जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हम और आप यहाँ पे हाजिर हैं। सच्ची बात यह है कि न मेरी हैसियत के मैं चल के आऊं, न इनकी हैसियत के ये बुला सके। हकीकत इतनी है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, बेशक बेशक आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम और आप बगदाद वाले की दावत पे आए हुए हैं। आपसे इतनी गुजारिश मेरी है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। रह गई लंगर की बात, कारी साहब क़िबला, ये हमारे बाप की उम्र के लोग बैठे हुए हैं और उनके साथी हैं। मैं आज अपने बड़ों के सामने बोलने की जसारत कर रहा हूं। ये करम है बगदाद वाले का कि उन्होंने अपना लंगर हमारे दस्तरखान पे रखा है। वरना सच्चाई ये है कि ये दुनिया
ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। और हम सुन्नियों का अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। आप बोलें ताकि फिर मैं बोलूं, दाना है तेरा दाना। और हमारा नजरिया और नारा यही रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। वाह 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 माशाअल्लाह। ताहिर भाई बैठे हुए हैं, पूरे बंगाल पे कब्जा इस आदमी का। किशनगंज एक बार चला जाए तो घर बसा के आता। अभी भी मेरे ख्याल से उधर से ही आ रहे हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। पूरे बंगाल पे कब्जा है। और ये खालू है ना आपके, ये आपके भांजे हैं माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा तालमेल है। ये किशनगंज से इनके लिए आ भी गए, वरना बड़े बड़े जलसों में आते भी थे। ये पता नहीं क्या दिल में आ गई कि ये बंगाल छोड़ के आ गए। ताहिर भाई, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल।